पहले अपना जूस पीते हैं, थोड़ी सी ताकत आएगी बॉडी में। रोटी है, लस्सी है, इसमें कड़ी है, आलू गोभी की सब्जी है। कितने की है पापा जी ये खाना? 80 रुपए का खाना है। इसमें रोटियां फालतू डलवाई होंगी ना आपने? सब्जी फालतू है। पापा जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी उन्होंने 2 पराठे थोड़ी देर पहले ही खाए थे, तो मैं खाना खा लेती हूँ, ये मेरा खाना है। ये घिया की सब्जी है पापा जी, पर इसकी घिया की सब्जी भी बहुत टेस्टी होती है। टिंडे हैं, मुझे घिया लग रही थी। घी मिक्स सा ही है, टिंडे हो सकते हैं। हाँ, टिंडे की सब्जी है। हाँ, घिया टिंडे है, ये टिंडे। आज मेरी वीडियो लेट क्यों गई है, इस बात का कुछ कारण है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आप पहले देख लीजिए, मैंने आज अपने घर का ना सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरे मन में मैंने पहले से सोच रखा था कि जिस दिन मिस्त्री भैया लोग सारे काम करके चले जाएंगे, और आपको भी पता है अच्छा खासा 50,000 का खर्चा किया है घर में, काफ़ी चेंजेस किए, रिनोवेशन की है। तो उसके बाद घर की जो फाइनल लुक है, पूरा घर सेट होने के बाद एक तो लुक बनती है ना होम टूर की, तो सोचा था दूंगी, तो घर को पूरा सेट करना चाह रही थी। और लगी थी आज मेरे को ना एंग्जाइटी हो रही थी, पता नहीं क्यों 15 दिन से नहीं हो रही थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। बट आज एक ही दम से ना मेरे को ना घबराहट सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ घबराहट। फिर भी मैं अपने कामों में लगी हुई थी, आप देख सकते हो मैं खाली नहीं बैठी थी, क्योंकि इस टाइम विहान सो रहा था, तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा उस टाइम का फ़ायदा उठा लेते हैं। मुझे आज ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ना मैं अपने मम्मी पापा जी और के साथ, जैसे ना सब क्या होता है ना अलग अलग रहते हैं, आपको भी पता है मम्मी अपने एक छोटे से घर में अलग रहती हैं अब, है ना, पापा जी अपने घर में अलग। मैं बैठी होती हूँ ना, तो वो जो टाइम होता है ना, जब वो टाइम मिलता है ना कि देखो मम्मी पापा जी आपस में बातचीत करें, ऐसे वैसे हंसी मजाक हो घर में, कोई रौनक सी देखने को मिले, वो चीज़ मैं बहुत मिस कर रही थी। वो पता ही नहीं लास्ट टाइम कब देखी थी, पता ही नहीं। तो वो चीज़ मैं इतना मिस कर रही थी, मैं चाहती थी कि ना मेरे मम्मी पापा फैमिली ना एक साथ मेरे इसी घर में आ जाए, एक दिन के लिए ही सही। तो बस मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि मम्मी आज इसी घर में रात को रुक जाना, सो जाना आप मेरे साथ, और पापा जी भी यहीं सो जाएंगे इसी घर में। एक दिन तो आप लोग अपने अपने घर में ताला लगा के यहाँ आ सकते हो ना। तो मम्मी ने भी मना कर दिया, पापा जी ने भी। पापा जी बोलते नहीं मैं ठीक हूँ ऊपर ही। पापा जी तो आ जाते हैं फिर भी, जब मैं अगर बोलूँ उनको, फिर लेकिन मम्मा नहीं आते। तो एक फीलिंग होती है ना, जैसे मान लो मैं कितना अकेली रहती हूँ इस घर में, कितने महीने हो गए मुझे, 4-5 महीने हो गए शायद मैं अकेली विहान के साथ रहती हूँ। अब 8-9 बजे मेरा कमरा बंद हो जाता है, मेरा घर बंद हो जाता है, और उस घर में मैं होती हूँ और मेरा बेटा होता है। अजीब सी तन्हाई तो होती है, बट कभी कभी तो दिल में एक इच्छा होती है ना कि कोई साथ में बैठा हो आपके, आप बातें करो, है ना। तो वो फीलिंग मैं चाहती थी कि आज मुझे वो फीलिंग मिले। पीछे का तो देखिए मैंने सारा ठीक कर लिया। यहाँ ज़मीन पे विहान के खिलौने रखे थे ना, टॉयज़, वो सारे मैंने ऊपर रख दिए, जगह बन गई ना, अब खाली हो गई काफ़ी। और यहाँ से भी सारा क्लीन ही। अभी एक्चुअली यहाँ पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ नज़र नहीं आता होगा। यहाँ से दिखाऊँ आपको? तो ये मेरा छोटा सा स्टोर रूम है, जहाँ सारा सामान अच्छे से तरीके से जचा के रख दिया है। अभी आगे वीडियो में ना आपको दिखेगा कि मैं मेरे पापा जी को बार बार सॉरी बोल रही हूँ और बनाने लग रही हूँ, तो उसका कारण मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले ये कूड़ा, ये देखिए सीमेंट वीमेंट फ्रिज के नीचे से निकला था, अभी तो ऐसे ही हो रहा है, झाड़ू लगाओ सीमेंट ही सीमेंट निकलता है। तो लगे हाथों ये भी क्लीन कर देती हूँ। तो पूरा घर का सोचा था थोड़ा सा झाड़ू और पोछा लगा दूँ, उसके बाद एक होम टूर भी। जी विहान के लिए देखिए आइसक्रीम लेकर आए हैं और बड़े प्यार से खिला रहे हैं। कह रहे साइड में पूरा निकालो। ये कौन सी आइसक्रीम होती है? इसने मांगी विहान ने, उसी टाइम लेकर आए हैं। सॉरी पापा जी, पापा जी सॉरी, पापा जी सॉरी। मुंह से जवाब तो दे दो। मैं एकदम से पता नहीं क्या हो गया था, मुझे जानबूझ के नहीं किया, दिल से माफ कर दिया ना पापा जी? पक्का ना? बुरा तो नहीं लग रहा ना? चलो इस होम टूर वीडियो बनाने के चक्कर में घर में थोड़ी सफाई हो गई, वरना बाहर इतना गंद फैल रखा था ना पूरा। ये देखो फर्श अब तो साफ दिख रहा है, और ये छप्पर तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी वजह से ना गर्मी भी कम आती है, सीधा धूप जो है ना तेज वाली गर्मी वो नहीं आती। और मैं सच में, मेरे को ना बहुत एंग्जाइटी हो रही थी, आप मेरी बात समझिएगा। घबराहट पहले ही हो रही थी, और ऊपर से ना अब अंदर से ना मैं पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है वो ये सब चीज़ मेरे साथ इसलिए हो रही थी क्योंकि एक होता नहीं पास्ट
फास्ट में दिमाग चल रहा था, या फिर घबराहट थी, या अंदर ही अंदर चीज़ों को लेके बैठी हुई थी, कुछ भी कारण हो सकता है। बस वो चीज़ हो जाती है कई बार, आप समझ ही सकते हो ना। अंदर एक बार एक बंदा ना एकदम से फूट पड़ता है, वो चीज़ मेरे साथ हुई और उसके शिकार हो गए आज मेरे फादर। बल्कि मेरे पापा जी का कोई बात भी नहीं, कोई मैटर भी नहीं। मैटर तो मेरी मम्मी का भी नहीं होता, मेरे पापा जी का, किसी का भी कोई मैटर नहीं था आज। बात बस इतनी सी थी कि ना पापा, मैं ना वैसे ही पूरी भरी पड़ी थी और मेरे हाथ में ना थोड़ा सा दूध था थोड़ा सा, मतलब आधी गिलासी छोटी दूध की थी। मैं अपने बच्चे के लिए ले रखी थी। पहले तो देख लीजिए घर भी, ये देखो यहाँ से पूरा क्लीन होने के बाद बताइएगा। पौधे बहुत अच्छे लगते हैं घर में, सुकून देते हैं एकदम, बहुत सुकून मिलता है। और ये जूते चप्पल का स्टैंड मैंने इधर कोने में लगा दिया, अब धूप से ख़राब भी नहीं होगा। और मम्मी कह रहे थे कि वॉशिंग मशीन तेरे ही घर दोबारा छोड़ के जाऊँगी। उस टाइम ले गए थे क्योंकि ऊपर उस टाइम छप्पर मैंने बनवा नहीं रखा था घर के ऊपर, तो धूप में वो मशीन ख़राब हो जाती। अब तो मम्मी बोलते तू भी रख सकती है तेरे घर के इधर साइड में, क्योंकि अब तो मशीन आराम से आ सकती है क्योंकि ख़राब भी नहीं होगी। तो मैं यही बता रही थी कि देखो मेरे गिलास, छोटी गिलासी थी, छोटी सी बिल्कुल दूध की, विहान को पिलाने वाली थी। तो पापा जी ने ना मेरे को बोल दिया फेंक दे दूध, बस इतना बोला। पता नहीं एकदम से मेरे क्या हुआ, मैंने वो गिलासी फेंक दी। आप मानो गिलासी फेंक दी, थोड़ा सा दूध था। फिर पापा जी को गुस्सा आया, पापा जी बोलते भगवान तुम्हें दूध भी नसीब ना हो, ऐसे बोल के चले गए। फिर मैं गई, पापा जी ऊपर वाले कमरे में चले गए। फिर मैं पापा जी को सॉरी 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 बोला, मनाया। फिर नीचे आके भी मैंने मनाया। पापा जी नॉर्मल थे, पापा जी बाद में भी अच्छे से हंस रहे थे, पड़ोसियों के साथ बैठे मस्ती मार रहे थे, मम्मी के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे। तो उस चीज़ से मुझे समझ में आ गया कि चलो बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी मैं अपने दिमाग में लेके बैठ गई। क्योंकि फिर मुझे फील ये हुआ कि यार मैंने ना दूध, ऐसे कभी भी कहते ना दूध ज़मीन पे कभी फेंकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूध था। फिर मैंने दूध लेके गर्म करके फिर विहान को पिला दिया था। लेकिन गलत तो है ना ये चीज़, मेरे से हो गई। एक्चुअली हुआ क्यों, मैं, मम्मी बोलती तूने क्यों किया, मैंने कहा पापा जी ने बोला था दूध फेंकने को। फिर मम्मी पापा जी पे गुस्सा हुए, मम्मी बोलते आपने क्यों बोला इसको फेंकने को दूध। और मम्मी बोलती वो कुछ भी बोलेंगे तू वही करेगी, उन्होंने कह दिया दूध फेंक और तूने फेंक दिया। तो मैंने कहा मम्मी, मैं एकदम अंदर से भरी पड़ी थी। कोई इंसान हो ना अंदर से पूरा भरा पड़ा और उसको कोई आके कह दे कि हाँ ये कर दे, बंदा ना पता नहीं कई बार ऐसा हो जाता है कर ही देता है वो चीज़। मेरे हाथ से पता ही नहीं कैसे वो गिलास नीचे गिर गया। ज़्यादा दूध नहीं था, बहुत आधे से भी आधा गिलास था, बहुत थोड़ा सा था। बट गलत तो गलत था ना, सॉरी इसीलिए बोला मैंने मेरे फादर को, क्योंकि मुझे था कि यार ऐसे गलत था, ऐसे मुझे बिहेव नहीं करना चाहिए था। और पता नहीं आज इतने टाइम बाद मुझसे ऐसा हो गया। बट वो अंदर से ना भरी हुई थी, बस हो जाता है कई बार घबराहट में, जो भी लगा लो। पर शायद मेरे माँ बाप मेरी इस दिक्कत को समझते हैं, वो समझते हैं कि निधि किस फेज से गुजर रही है, उसने क्या क्या देखा है, वो उसके मेंटल में माइंड से अभी वो कैसी कंडीशन से गुजर रही होगी, उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होंगी। तो वो बुरा नहीं मानते, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते। अगर मेरे से ये चीज़ हो भी गई तब भी वो आराम से नॉर्मल बैठे थे, हंसी खुशी आपस में बात कर रहे थे। उससे थोड़ा सा मेरे को अंदर से सुकून मिला। मुझे लगा कि चलो ठीक है, माँ बाप ने ठीक है। बस मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि वो एक दिन मेरे साथ, मेरे घर में एक साथ रहें। मेरे को आसपास कोई घूमते फिरते दिखता नहीं मेरे घर में, आप समझ ही सकते हो। बस एक बेटा है छोटा सा, वो तो 100 के बराबर है मेरा बेटा, तो खेलता रहता है पूरे घर में खिलौनों के साथ, तो चहल पहल लगी रहती है। और आपके साथ देखिए बातों बातों में पूरे घर की, तभी तो आज मेरी वीडियो लेट हो गई है। फिर मैं मेरे फादर के साथ बैठी रही, शाम को आधा घंटा बातें करती रही, फिर थोड़ा सा अच्छा लगा। मेरे को ना बहुत डर लगता है, सच बताऊं दिल से मैं बहुत डरती हूँ। मैं मेरे माँ बाप को खोने से डरती हूँ। मुझे डर लगता है कि एक दिन उनको अपनी आंखों के सामने जाते हुए कैसे देख पाऊंगी। भगवान मुझे वो दिन क्यों दिखाएगा, ना दिखाए। पर पता नहीं क्यों, पता ये सच्चाई है, ये ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। माँ बाप बच्चों के सामने चले जाते हैं, बट वही उसी डर की वजह से ना मैं मेरे माँ बाप को इतना सा भी दुख नहीं देना चाहती, तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ मैं उनको किसी भी तरीके की। मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से ज़िंदगी जिए, अच्छे से खुश रहें, ताकि कल को अगर मेमोरी में भी रहे मेरे माँ बाप, कल को ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी में, तो मुझे इतना तो सुकून मिले कि मैंने मेरे माँ बाप को सारी खुशियाँ दी, उनको ज़िंदगी के सारे सुख दिए मैंने। ये मेरी इच्छा है दिल से। तो इसीलिए बस मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मेरी मम्मी पापा के साथ। मैं चाहती हूँ कि ना, मेरी मम्मी है, मुझे नहीं पता कितना जीवन है उनका, ऑलरेडी 62 साल के हैं। पता नहीं क्या क्या कहने को, तो क्या पता 40 साल हो ज़िंदगी के, 30 साल, किसी का कुछ नहीं पता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ बैठे, बातें करे, अपनी ज़िंदगी के बारे में करे, क्योंकि ये भी बहुत कीमती समय होता है जो वो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने माँ बाप के साथ टाइम बिता पा रहे हैं, है ना।
वो चीज़ वो उस चीज़ की मैं बहुत वैल्यू करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम निकालूँ रोज़ दिन में और उनके साथ बैठ के बातें करें, मम्मी के साथ, पापा के साथ। उनको खुश देखना चाहती हूँ। दिल करता है कि कल को कमाऊँ तो उनको एक एक दिन होटल में दोनों को साथ लेकर जाऊँ। उनको अच्छे से खिलाऊँ-पिलाऊँ कि चलो मम्मी कुछ खाते हैं बाहर। थोड़ा-सा उनको घुमाने लेकर जाना चाहती हूँ। बस इस लायक बनूँ। अभी तो कर्ज़े में ऐसे लगा हुआ है ना, सारा जो भी कमाती हूँ लोन में चला जाता है फ़िलहाल। कुछ होता है ना कि एक्स्ट्रा इनकम हो, थोड़ा बंदा थोड़ा-सा भी बंदे के पास हो पैसे तो चलो यहाँ घुमा लाऊँ माँ-बाप को, है ना? थोड़ा बहुत उनको भी घुमाऊँ, कहीं तीर्थ स्थल घुमा लाऊँ, कई जगह घुमाऊँ। वैसे वाला होता है ना कि चलो उनको उनके भी कुछ सपने होंगे अधूरे, उनके सपने पूरे करूँ। होता है यार, प्यार बहुत करती हूँ, चाहे झगड़ा हो, कभी हो जाता है ना? आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ, कभी नाराज़ भी होती हूँ उनसे तब भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करती हूँ। मेरे मम्मी-पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। याद है आपको मेरे फ़ादर ने अभी कुछ टाइम पहले एक मैसेज कर दिया था गुस्से में कि योर फ़ादर एक्सपायर। मैं अंदर से ना टूट गई थी उस दिन। मेरे को वैल्यू समझ आई कि मेरे पास मेरे फ़ादर हैं, उनकी क्या वैल्यू है मेरे लाइफ़ में। बहुत वैल्यू है। मैं मेरे मम्मी-पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ उनको खुशियाँ दूँ और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दूँ उनको। सारे सुख लेकर जाएँ। बहुत सुख देना चाहती हूँ ज़िंदगी के सारे, मैं मेरे माँ-बाप को। और इसीलिए कुछ गलती मुझसे हो जाती है तो मेरे को गुस्सा भी आता है। मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छी लंबी आयु मिले उनको, बहुत लंबा जिए, लंबा जीवन जी लें। कम से कम भी 90 साल, कम से कम 90 साल तक तो साथ रहें, है ना? तो कम से कम विहान की भी शादी देख कर जाएँ। इतना ज़्यादा मैं भगवान जी से प्रे करती हूँ कि भगवान जी मेरे माँ-बाप को लंबी उम्र देना, उनको दुःख या कष्ट मत देना। थोड़ी परेशान हो जाती हूँ जब मम्मी बोलते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द होता है और मेरी बात भी नहीं मानते मेरी मम्मी। मैं बार-बार बोलती हूँ कि मम्मी किडनी की दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर को अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। नहीं जाना, वही है ना, पैसा नहीं खर्चते खुद के ऊपर कि डॉक्टर को दिखा ले। बोलते हैं मैं अपने आप दिखा लूँगी। ट्रीटमेंट वगैरह पे कुछ नहीं करते हैं। बट मैं अपने मम्मी-पापा से जी से दिल से बहुत प्यार करती हूँ। भगवान जी से आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि पति तो ज़्यादा उम्र में का साथ नहीं मिला, लेकिन माँ-बाप का साथ मुझे बहुत लंबा दे भगवान, बहुत लंबा दे, इतना कि मेरे बच्चे की शादी देखे। चलिए बाय-बाय।